ये देखिए, ये पोर्ट बाकू के टावर्स हैं और अगर आप इनको देखें तो ये बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे फ्लैट्स भी हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स भी हैं। यहाँ पर तमाम तर रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, सेकंड कप है, स्टारबक है, वो अंदर ग्लोरिया जीन्स था। तो सारे इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ हैं और बड़ी हाई स्टैंडर्ड लिविंग। ये सारे पॉश एरियाज़ हैं, हाई एरियाज़ हैं, लेकिन ये भी अच्छी ऑप्शन है जो लोग इसे अफोर्ड करते हो। देखिए, जो मैंने अपने 34 साल के तजर्बे में फ़राज जो चीज़ मैंने नोट की है कि लोग बेसिकली पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो ज़रा खुशहाल हैं वो हर वक्त एक इनसिक्योरिटी का उनको एक एलिमेंट रहता है और वो समझते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारी जो ज़िंदगी भर की कमाई है वो डूब जाए और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मसला हो जाए। मैं तो खैर ऐसा ज़ाती तौर पे तो नहीं समझता। अगर मैं दूसरे एंड पे देखूं तो कुछ वजूहात भी हैं। हमारा बिजली का निज़ाम, उसकी कीमतें, अभी हमारा टैक्सों का निज़ाम जो रैशनल नहीं रहा और ज़राअत को हम टैक्स नहीं करते, इंडस्ट्री को हम टैक्स करते जाते हैं, तो कुछ ज़्यादतियाँ भी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन मेकर्स की तरफ कुछ ज़्यादतियाँ भी हैं। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सर्वाइव किया जा सकता है, लेकिन मेरे साथ कई बार यंगस्टर्स भी बात करते हैं। वो कहते हैं ना तो आबो हवा अच्छी है, ना यहाँ पे सिस्टम्स अच्छे हैं, ना यहाँ पे बिज़नेस करने की फैसिलिटेशन है। इसमें भी कोई शक नहीं है, नए बंदे के लिए मुश्किल है। मैं गलत बात नहीं कहूँगा। देखें, स्टॉक मार्केट का बिज़नेस तो एक आसान बिज़नेस है। आप 50,000 से, लाख से, 2 लाख से, लेकिन उससे ज़्यादा घर तो 2 लाख से नहीं चल सकता आपका। उसके लिए आपको बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए, एक्टिव इनकम का भी सोर्स चाहिए। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप 1 करोड़ रुपए में तकरीबन, जो कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, 5 मरले का घर नहीं बनता करोड़ रुपए में, या 50 लाख में आप अगर कंपनी ऑलरेडी है आपकी, आपके अब्बा का बिज़नेस है, किसी का बिज़नेस है, तो आप 2 लोग यहाँ आके बड़े आराम से अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। और फिर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो आप कोई बिज़नेस यहाँ कर रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में या खुद, तो आप यहाँ रहें, उस बिज़नेस को करते रहें। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप साल में 1-2 महीने जब आपका दिल करे छुट्टी मनाने के लिए आ जाएं। यानी आपका जो हर पाकिस्तानी की इनसिक्योरिटी है उसका एक ऐसी जगह बच जाएगी कि जहाँ से वो इंटरनेशनली जहाँ जाना चाहे जा सके। तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस बात में? बिल्कुल सर। सर ये एक बेस कैंप है। जैसे कि अगर आप जो हैं वो चाहते हैं कि कहीं से आपको फर्दर आगे जाना है या फर्दर फ्लाइट लेनी है या अपने आप को सिक्योर करना है या आपको वेकेशन पे आना है या आप कुछ टाइम जो है वो अपनी लाइफ से ऑफ लेना चाहते हैं या आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो सर 45-50 लाख में आप यहाँ पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी नहीं भी है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार लोग और दे वांट टू टेक डेज ऑफ, वीक ऑफ, मंथ ऑफ। तो ये एक ऐसी जगह है कि आप अपनी फैमिली के साथ आइसोलेशन में जा सकते हैं। आप एक अलहदा महीना आप गुजार सकते हैं, 2 महीने गुजार सकते हैं आकर, बजाय जो मैं तो खैर पसंद नहीं करता ये पहाड़ों शहाड़ों पे जाना पाकिस्तान में, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं यार वहाँ अकॉर्डिंगली। ना खाना अच्छा मिलता है, ना रहना अच्छा मिलता है, ना रोड्स अच्छी हैं। तो उसके मुकाबले में अगर आप यहाँ आके वो 2 महीने गुजारें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके साथ साथ आप जो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ परमानेंटली भी अगर आपको कुछ लगे अच्छा तो कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। जैसे जैसे थॉट्स आती हैं हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपसे बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।